अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। सपनों की जिंदगी में अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, फैंसी कार चाहिए। एक कार होती है जो हमें जरूरत का होता है, जो अभी नेसेसरी है, जो जरूरत है ही है। बट एक होता है लग्जरी कार। क्या आप लग्जरी कार चाहते हैं? अच्छा घर हर कोई चाहता है कि उनके पास एक ऐसा घर हो जो जिसको कि एक विला कहिए, बड़ा घर हो। एक जरूरत का घर तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़ा घर, एक जो शानदार घर होता है जिसको देख के मेरा मानना, सपना क्या होता है कि जिस भी चीज को अगर आप देखें और वो ये लगे कि काश मेरे पास भी ऐसा होता है, तो उसको आप सपना बना लीजिए, उसको टारगेट बना लीजिए, उनको गोल बना लीजिए। इसी प्रकार से अच्छी गाड़ी होना, अच्छा घर होना, देश विदेश की यात्राएं करना। बच्चों के लिए बहुत सारे लोगों का रहता है कि मतलब एक लाइफ का ड्रीम होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा जो है नॉलेज देना, अच्छा से पढ़ाना लिखाना है। तो सारे लोगों का अलग अलग सपना होता है, जिसमें कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा जो फैंसी कार्स है, बिग हाउस है, वर्ल्ड टूर है, देश विदेश की यात्राएं हैं, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन है, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली। बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमें जो भी समय मिलता है अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और क्वालिटी टाइम बहुत मायने रखता है जब आपके पास समय हो और पैसा हो। जब दोनों चीज आपके पास होगा तो ही आप क्वालिटी टाइम अपने फैमिली को दे पाते हैं। मान सम्मान। आज जितने लोग भूख से कहते हैं ना कि नहीं सोते हैं, उससे ज्यादा आज मान सम्मान की भूख से लोग सोते हैं। तो मान सम्मान बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमें मान सम्मान मिले, आर्थिक आजादी का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, आर्थिक आजादी चाहते हैं। मतलब सब कुछ हर कोई, हम सभी लोग चाहते हैं, चाहे अलग अलग चीजें चाह रहे हो, लेकिन सपना तो हम सभी लोग देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम्स होगा जिसे हासिल करने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हैं। ये तो हमारे ड्रीम्स है, लेकिन क्या इस सारे सपने को हम लोग जी पा रहे हैं? तो एक सवाल आता होगा अंदर से, एक जवाब आता होगा कि नहीं, क्यों नहीं जी पा रहे हैं? सपने तो देखते भी हैं, उसे हासिल करने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है, सुबह से लेके रात तक। ये कि ओवर ड्यूटी भी लोग कर रहे हैं, धूप गर्मी बरसात में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, भागते हैं। बट जितना ज्यादा भागते हैं, जितना ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं फिर कमा भी लेते हैं, फिर उस सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाते, अपनी जरूरत को पूरा कर पाते। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा चीजें हैं कि महंगाई एक सच्चाई है। जैसे आप अपने इनकम को लेके वहां जाते हैं, महंगाई भी आपसे कई गुना स्पीड में बढ़ जाती है, जिसके वजह से हम लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। ये आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा महंगाई का, जो कि आप देख सकते हैं कि 1960 में 100 रुपया जिस फैमिली का इनकम हुआ करता था, वो अपने लाइफ को जीते थे अच्छे तरीके से। 1980 में हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ते चला गया है। 1980 में 1,000 रुपया एक फैमिली को अपने जरूरत को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये की जरूरत हुआ करती थी। और जिस फैमिली में 1,000 रुपया का इनकम हुआ करता था 1980 में, वो फैमिली अपने आप को अच्छे तरीके से जी रहे थे। 2000 ईस्वी की बात करें, इसके बाद तो हमको लगता है कि सभी लोग होंगे। 2000 ईस्वी के बाद तक में जिस फैमिली का इनकम 10,000 रुपया हुआ करता था, आप देखते होंगे कि समाज में उनका एक था कि हाँ, जो चीजें अदर लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, थोड़ा बहुत वो अपने पास रखते थे। यानी 10,000 रुपया एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए होता था। अभी 2020 खत्म होके 2026 में आ गए, जिसको कि लाइव हम लोग प्रैक्टिकल जी रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस भी फैमिली का इनकम अगर 1 लाख रुपया से कम है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उस फैमिली का हालात क्या है। वो जिंदगी बस जी रहे हैं, जी भी नहीं रहे, कह सकते हैं कि काट रहे हैं। तो आने की 2020 खत्म हो चुका है, 1 लाख रुपया 6 साल से ज्यादा 2026 में हम लोग जी रहे हैं, अभी भी 1 लाख रुपया से कम जिस फैमिली का इनकम है, वो जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ा है। 2040 आते आते एक फैमिली का इनकम अगर 10 लाख रुपया मंथ का नहीं हुआ, तो आप यकीन मानिए कि जो हालात आज है, इससे भी बुरी हाल उस समय होने वाली है। तो अब सवाल है कि इतने महंगाई इतने तेजी से बढ़ रही है, तो आपके हमारे पास क्या प्लान है?
इस महंगाई को बीट करने का, कैसे हम लोग अपनी इस महंगाई को बीट कर सके। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई लग्जरी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये ये जरूरत की बातें कर रहे हैं कि अभी लाख रुपया महीने का इनकम है, अगर आप करते हैं तो आप अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे, ना कि लग्जरी कोई लाइफ जी पाएंगे। और अगर आपको लग्जरी लाइफ जीना है तो उसको 10 गुना कर दीजिए, यानी कि अगर आपका इनकम 5 से 10 लाख के बीच होगा तो ही आप अपनी लग्जरी को पूरा कर पाएंगे। तो सवाल आता है कि क्या प्लान है, कैसे हम लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, बाजार में दो तरीके का प्लान होता है। एक होता है डिपेंडेंसी प्लान, जो कि हमारा परंपरागत प्लान कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट, उसी प्रकार से ये हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत है जो शुरू से चला आ रहा है। 40 साल का ये प्लान होता है। 40 साल करने का मतलब है कि आप 25 साल 21 साल के अंदर कोई काम को स्टार्ट करते हैं, 18 से 21 साल आप के अंदर आप इस काम को स्टार्ट करते हैं, और रिटायरमेंट तक 60 साल का जो रिटायरमेंट प्लान होता है वो इसको एक रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं। ये एक कंप्लीट एक्टिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम मीन्स कि जब तक आप एक्टिव हैं तब तक इनकम एक्टिव है, जिस दिन आप इनएक्टिव हुए इनकम भी इनएक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है, नो वर्क नो इनकम। अब इसमें जो कैटेगरी आता है दुनिया का कह सकते हैं, या अपने समाज जहां हम लोग रहते हैं, 95% लोग इसी इनकम पे पूरी दुनिया में डिपेंडेंट रहती है। जिसमें कि आते हैं बहुत सारे कैटेगरी, जैसे इम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, जितने भी इम्प्लॉय कैटेगरीज के हैं वो सारे लोग इसी कैटेगरीज में आते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जॉब में अच्छे कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, इनकम आता है, किसी कारण से नौकरी चले गई तो इनकम आना बंद हो गया। तो ये जब तक एक्टिव रहेंगे तब तक इनको इनकम आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड शॉपकीपर्स, जैसे बहुत सारे दुकानदार जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, सुबह से लेके रात तक उनको अपना सेटर जब तक नहीं उठाएंगे तब तक उनको कोई इनकम आने वाला नहीं है। जब तक वो एक्टिव है तब तक उनको पैसा आएगा, जिस दिन इनएक्टिव हो गए पैसा आना बंद हो जाएगा। प्रोफेशनल्स में आते हैं डॉक्टर्स, एनसीए। अब मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, अगर वो अपने क्लिनिक पे जाके चलो नहाओ टाइम ना से बे। नहीं बैठेंगे तब तक उनको इनकम नहीं आएगा। सीए है, वो भी अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, पैसा नहीं है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये जो एक्टिव इनकम होता है, जहां आपको मेहनत तो करना ही करना है, जो मेहनत लगेगा, साथ में आप जब तक एक्टिव हैं तभी तक पैसा आएगा। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत ऐसे केस होते हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है फैमिली में, बट अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से क्या होता है कि पूरी फैमिली उनका जो है हालत खराब हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि कमाने वाला कोई एक व्यक्ति था, एक्टिव था, बट इनएक्टिव हुआ तो इनकम भी इनएक्टिव हो गया। दूसरा जो प्लान होता है उसे हम लोग कहते हैं कि आजादी प्लान। आजादी मीन्स की आर्थिक आजादी, सपनों को जीने का जो हम लोग आजादी चाहते हैं, वो आजादी प्लान होता है, जो कि 2 से 5 साल का होता है। क्योंकि जैसे ही आप सपनों की बात, जरूरत तो आप करने के लिए एक्टिव इनकम हम सभी लोग करते हैं, बट जो सपनों की बात आती है, जहाँ पे हम अपने लग्जरी लाइफ की बात करते हैं, वहाँ आपको समय लगता है। इसके लिए आपको 2 से 5 साल का प्लान बना के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अचानक नहीं हो सकता है, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि पैसिव इनकम कमाए, हर कोई चाहता है कि हम अपना जिंदगी बेहतर करें, बट चाहता है, करने के लिए उनको जो पेशेंस रखना पड़ता है, उनके लिए उनको मेहनत करना पड़ता है लगातार, तो वो मेहनत से घबराते हैं, क्योंकि शुरुआती जो होता है ना, एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, और इनकम आपको दिखेगा ही नहीं, लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, इससे क्या होगा हमारा। और बहुत सारे लोग यहीं से भाग जाते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने के लिए आपको दुनिया का 5% का जो कैटेगरी होता है उसमें आना इतना आसान नहीं होता है। बट आसान नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने साबित किया है कि आप 95% कैटेगरी यानी एक्टिव इनकम जो आपका चल रहा है, उस काम को करते हुए आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के अपने पैसिव इनकम को बना सकते हैं। बट ये जो अभी बात बोले, ये हम जिस इंडस्ट्री है वहां संभव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप एक बेस्ट बुक लिख सकते हैं, जिस- जो बुक आप लिख दें और वो बुक का जो कॉपी है मार्केट में बिकता रहे और आपके घर में पैसिव इनकम आता रहे। अगर हम लोगों में से सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग लिख सकते होंगे,
लेकिन एक पैराग्राफ लिखने की, एक निबंध लिखने की बात आ जाती है तो हम लोग सही से लिख नहीं पाते हैं, तो एक बुक लिखने की बात तो बहुत दूर की बात है। रिकॉर्ड ए हिट सॉन्ग, अगर आप एक अच्छा गाना गाते हैं और वो गाना मार्केट में चलता रहता है, उसका रॉयल्टी आपको आता है, जहाँ की आपको काम एक बार करना पड़ता है और इनकम बार बार आता है। तो हम लोग बहुत कर सकते हैं, तो बाथरूम सिंगर बन सकते हैं, बट हिट सॉन्ग तो गा नहीं सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप देखते होंगे कि आपके मार्केट में, बहुत दूर की बात तो छोड़ दीजिए, रिलायंस, टाटा, बाटा, ये सब की बात तो हम लोग नहीं जान ही रहे हैं कि सभी लोग, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट खड़ा करते हैं, फिर जाके वहां से इनकम लेते हैं। लेकिन अपने समाज में, अपने मार्केट में अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मार्केट बना दिया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिया है, उसको रेंट पे लगा देता है, जहाँ की वो एक बार मेहनत किया, एक बार पैसा लगाया, और उसको बनने में, बनाने में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। एक होटल से आपके हमारे शहर में बनता है तो वहां देखिए कि 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल वो बनाता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जाके वो इनकम उनको देना शुरू करता है। तो 2 से 5 साल का ये प्लान होता है, जहाँ की आपको शुरुआती एफर्ट बहुत है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, फिर जाके धीरे धीरे वो इनकम बढ़ाता है। जब इनकम देना शुरू करता है तो एफर्ट कम हो जाता है और इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो 3 ऑप्शन है, या तो आप एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखिए, या एक अच्छा सिंगर गाना गाइए, या फिर तीसरा है इन्वेस्टमेंट, जहां आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। सवाल है, ये 3 काम अगर आपके में वो कला है तो करके आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। लेकिन 95% लोग, जो हम लोग एक्टिव इनकम की तरफ है, अगर ये कला होती, ये सारी चीजें होती, तो हम लोग वहां नहीं होते। कहीं न कहीं, एक कहीं कोई बुक लिख रहे होते हैं, या कुछ गाना गाए रहते, या फिर बहुत पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट कर किए रहते। तो जो 95% लोग हैं, उनके पास एक जरिया है, जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास ये तीनों कला नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप, एक इंडस्ट्री है जहां से आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं, 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं, और आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ये ट्रेडिशनल वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई नई, मतलब नई चीजें नहीं है। जो ट्रेडिशनल बाजार है उसके कंपटीशन में नेटवर्क मार्केटिंग का खोज हुआ, जन्म हुआ। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कंज्यूमर हैं, और चीजों को मॉर्निंग टू इवनिंग सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं और कहीं ना कहीं से करते हैं। तो एक कंज्यूमर जो होता है, जो एक कस्टमर्स होता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कोई भी चीज उनको जरूरत हो सुबह से शाम का यूज करने का, तो वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर कहाँ जाता है, होलसेलर के पास जाता है, क्योंकि रिटेलर तो खुद बनाता नहीं है। होलसेलर कहाँ जाता है, वो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो उनके पास जाता है, जिनको सीएनएफ बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी के पास जाता है, यानी कि एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को 35 रुपया में अगर बना रही है, तो कस्टमर्स तक आते आते उनकी प्राइस 100 रुपया हो जाती है। और ये जो बीच का मार्जिन है, वो कहाँ जा रहा है, वो मिडिल मैन कमा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, होलसेलर कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है। और इसी प्रोडक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है, जो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि 1 मिनट का लाखों करोड़ों रुपया लेके जाता है। तो यानी कि आप जो पैसा दे रहे हैं, उसी पैसे से हर कोई कमा रहा है, और बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार भी कमा रहा है। वहीं पे जन्म हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का, जहाँ की जो मिडिल मैन पैसा कमा रहा है, एक कस्टमर जो पैसा दे रहा है, उसी पैसा से जो मिडिल मैन कमा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वो सारा पैसा आप कमा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, यहाँ क्या होता है कि कंपनी टू कंज्यूमर का जो कनेक्शन है, डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है, कंपनी टू कस्टमर जुड़ता है, और बीच का जो एडवर्टीजमेंट का पैसा है, या जो मिडिल मैन का पैसा है, आप चाहे तो आप कमा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 75% का हिस्सा जो होता है, 65 to 70% का जो मार्जिन्स है, जो मिडिल मैन को जाता था, वो आप कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। यहाँ का जो भी चीजें बीच का बचता है, वो आप कमा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका पैसा बचता है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिलता है बेस्ट प्राइस पे। आप यहाँ पे बोनस कमाते हैं, इंसेंटिव्स कमाते हैं, जो आप अगर एक
नेटवर्क बनाते हैं उससे आप अर्न कर सकते हैं। और जब आप नेटवर्क को बिल्ड करते हैं तो साथ एक दूसरे के साथ हम लोग मिलके उनको हेल्प करते हैं और साथ ग्रोथ भी करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बेटर फ्यूचर आप तैयार कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लो इन्वेस्टमेंट। आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए अभी हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप अपने दुकान को बदलते हैं। कहने का मतलब जो जरूरत की चीजें आप कहीं ना कहीं से ले रहे थे, टूथपेस्ट आप कर ही रहे थे, साबुन आप लगा ही रहे थे, चाय पत्ती आप पी ही रहे थे, फेस वॉश आप कर ही रहे थे, शैम्पू कहीं ना कहीं से कर ही रहे थे, जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे थे उसको ना लेके आप क्या करने लगे कि अब जो डायरेक्ट सेलिंग टी मैक्स रिटेल लिमिटेड है वहां आ गए। इससे क्या हुआ कि आप जो 3,000 4,000 5,000 रुपया सब अपने बिजनेस को शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। तो लो इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है अनलिमिटेड इनकम है। आप जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम्स है, जिस ड्रीम्स के ऊपर हम लोग बात किए थे कि जितना बड़ा ड्रीम्स होगा आप उस सारे चीजों को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री से किया भी है। चौथा जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है, फैमिली बिजनेस है। आप हम सभी लोग देखते होंगे, जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में वहां पे बहुत सारे लोगों का फैमिली इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सारे लोग मीन्स 99% लोग का फैमिली इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत 1% फैमिली है जिनका पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री का ब्यूटी क्या है कि आप इसको फैमिली के साथ कर सकते हैं, पूरी फैमिली मिलके कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज होते हैं प्रोडक्ट के, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है। तो पूरी फैमिली मिलके करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस होता है। ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आज मान लीजिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, कल किसी कारण से कोई नहीं जानता है कि कल क्या हो सकता है, क्या होगा, कुछ हो जाता है अनहोनी अनहोनी। तो ये जो आप बिजनेस एसेट मतलब खड़ा कर रहे हैं, जो टीम बना रहे हैं, ये पूरी की बिजनेस पूरी आपके फैमिली के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। और बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हमने देखा है कि बहुत सारे कोरोना काल में लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई और वो पूरा इनकम पूरा बिजनेस उसके फैमिली को ट्रांसफर कर दिया गया और आज भी उस मेहनत का कमाई उनके फैमिली को जा रहा है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री का ब्यूटी है। मान लेते हैं कि आज के समय अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप कहीं भी जॉब नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का ब्यूटी ये है कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंडस्ट्री आपको सिखा देगी कि काम को कैसे करना है। और आप डे वन से चीजों को सीख सकते हैं और उसको सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और सिखाने के लिए पूरी सिस्टम पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहती है। पैसिव इनकम ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर एक दिन पूरा क्लास चले तो ही क्लियर होगा पाएगा। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब आप जान ही रहे हैं कि आज एक्टिव हैं, कल एक्टिव ना भी रहे तो वो जो आज मेहनत कर रहे हैं वो इनकम आपको कल घर बैठ के आराम से पैसिव तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री में वो पावर है। आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरीज के लोग ही पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। या तो बहुत बड़े सिंगर्स जो एक बार गाना गाए हिट हो गए आ रहा है। दूसरा बहुत बड़े जो राइटर्स होते हैं उनको आ रहा है। और जो इन्वेस्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है, वो पैसिव इनकम का एंजॉय कर रहा है। अगर चौथा आप और हमको आना है इस कैटेगरीज में, तो एक ही इंडस्ट्री है, इकलौती इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके जरिए से आप और हम यहाँ आ सकते हैं। और आठवां जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, पार्ट टाइम बिजनेस है। हम अगर बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो पार्ट टाइम ये स्टार्ट किया और सारे लोग पार्ट टाइम ही करते हैं। बट पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम होता है कि अगर हम अपनी बात करें तो मंडे टू सैटरडे मेरा जॉब होता था, उसमें कोई भी मतलब आप ये नहीं कर सकते थे। हम संडे संडे काम करते थे। संडे को जबकि बहुत सारा लोड्स होता है, लोग के पास बहाना होता है, अगर एक दिन तो मिलता है, बहुत सारा काम है, हम उस दिन भी कोई बहाना नहीं करते थे, जॉब के तरह डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किए थे स्टार्टिंग में। और 1 साल सवा साल के अंदर पिछले कंपनी के अंदर जो डायमंड लेवल होता है वो अचीव किए थे पार्ट टाइम करके। तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम करके बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, जिस इनकम के बारे में आप हम सोच नहीं सकते हैं।
तो ये इंडस्ट्री में ये पावर है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जिस इंडस्ट्री में हम और आप है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अगर दिल लगा के काम कर लेते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा अपने अनुसार काम कर लेते हैं और चीजों को दिल से करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप 1 घंटा ही दे रहे हैं, अगर आप दिल से दे रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो कि हमारे साथ भी है, बहुत सारे लोग सबके साथ होते हैं, वो कहने के लिए पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है, लेकिन सम टाइमर बन जाते हैं वो। तो कहने का ये मतलब है कि या तो आप पार्ट टाइम करिए या तो फुल टाइम करिए। और फुल टाइम से ज्यादा हम मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, जो फुल टाइमर है उससे बेहतर पार्ट टाइमर काम करता है, अगर वो सच में पार्ट टाइम काम करे तब। लेकिन बहुत सारे लोग सम टाइमर हो जाते हैं कि जब मन करेगा तो करेंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो यकीन मानिए, तो पैसा जब मन होगा तो आएगा, जब मन नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आने वाला है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है जहां आप देखिए कि हम सभी लोग, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अगर टैलेंट नहीं भी है, बोलने नहीं भी जानते हैं, आप अब पूरी टीम मिलके सिर्फ मेहनत करने को अगर तैयार है, तो ये इंडस्ट्री आपको हर वो चीज देने को तैयार है जो आप और हम सोच रहे हैं। तो हम सभी लोग मेहनत करें, काम करें, अपने सपनों को लेके जो गोल्स की बात होती है वो जरूर डिसाइड करें। क्योंकि बिना सपना, मतलब कहते हैं ना कि सपना अगर आपके पास नहीं है, आप फील्ड में निकलेंगे, अभी इस टेम्परेचर में आप निकलेंगे, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा ना तो लगेगा कहाँ हम फंस गए। क्योंकि अगर आपके पास सपना होगा ना, वो करने का जो जिद होगा ना, जुनून होगा, आपको धूप गर्मी बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चले जाते हैं। आप कभी सोच के देखिए ना कि आपके फैमिली में अगर कोई परेशानी कभी होती है, तो ना धूप पता चलता, ना गर्मी, ना बरसात, कुछ भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रीजन होता है कि नहीं, इस काम को हमें करना है, अगर इसको हम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप 1 घंटा भी टी मैक्स के अंदर हैं, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि पर डे हमें 1 घंटा ही देना। आप अपने अनुसार से देखिए, क्योंकि देखिए हर किसी का शेड्यूल अलग अलग होता है, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग अलग है, हर किसी का लाइबिलिटी अलग अलग है। तो आप अगर 1 घंटा ही डिसाइड किए हैं टी मैक्स को देना है, तो उसमें कोई बहाना मत करिए। क्योंकि लोग फिर वहां पे बहाना ढूंढ लेते हैं कि अरे चलो ना, देखो तो ये मेरा जो है कोई आ गया था ससुराल से, तो वो समय भी टीमैक्स के बदले ससुराल वाले के साथ चला गया। आप यकीन मानिए कि आप वो समय टीमैक्स को दीजिए, बाद बाकी सारी चीजें आप ये कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, और जिस कंपनी में हम हैं, जो यकीन मानिए कि जो आज 7 साल 8 साल से भटक रहे थे इंडस्ट्री में, जहां भी गए बेहतर किए। बट इस ये कंपनी कह सकते हैं ना कि न्यू जो समय है टेक्नोलॉजी के अनुसार से डेवलप कंपनी है, और यहाँ जिससे भी आप बात करेंगे, यकीन मानिए वो आपके साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज